हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग में आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल फटाफट कनेक्ट हो जाए। लिंक को एक बार से शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। 20 अक्टूबर में हम लोग आ चुके हैं। संडे मॉर्निंग हो चुकी है। फटाफट कनेक्ट हो जाओ। वीकली सेशन 51 प्लस क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं ये सब कुछ देखेंगे। फटाफट से गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जय श्री राधे, राधे राधे सभी को, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। चलिए चलें इस सफर की तरफ। तो शुरू करते हैं ये सफर जो कि है थर्ड संडे अक्टूबर मंथ का 20 अक्टूबर। चलिए देखते हैं आज की कुछ चंद लाइनें क्या होने वाली है। डियर, बहुत ही सिंपल सी लाइन है। इंतजार मत करिए, सही समय कभी नहीं आता। काम करना शुरू करें, आपके एक्शन ही आपका सही समय लाएंगे। इंतजार करते रहेंगे कि जब सही समय आएगा तब शुरू करेंगे, तो वो सही समय या वो स्टेज कभी नहीं आती जिसकी आप आशा रख रहे होते हैं। आपको अपने कर्म करते रहने हैं और आपके कर्म ही आपका वर्तमान ही आपका भविष्य बनाएगा, और यही वर्तमान आपका पास्ट होगा। तो अपने आप ही अगर प्रेजेंट को अच्छा किया तो भूतकाल भी अच्छा होगा और भविष्य भी अच्छा होगा। भविष्य डेफिनेटली अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डियर, थर्ड संडे है अक्टूबर मंथ का, 20 अक्टूबर। तो शुरू करते हैं सफर को। चलते हैं आज के वीकली सेशन की तरफ। 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक जो भी न्यूज रही हैं उनको बेस किया गया है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन का सिलसिला है मैं आपको बता दूं किस तरह का कलेक्शन, हम कितने क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए फटाफट से हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर जो कलेक्शन है। यार सबसे पहले आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, फिर आपको 26 क्वेश्चन मिलेंगे, और फिर अगेन आपको 26 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी ओवरऑल 77 क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। एक राइट आंसर पर आपको अपने आप को +1 मार्क्स देना है और एक रॉन्ग आंसर पर आपको अपने आप को 0 मार्क्स देना है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मार्क्स काउंट करते चलने हैं और सेशन एंड अप होने के बाद मेन कमेंट बॉक्स में आपको अपने मार्क्स बताने होंगे कि आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं, है ना। तो चलिए चलते हैं, ये सिलसिला शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चल रहे विधानसभा चुनावों के लिए हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन हैं? बताएं। हु इज द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ हरियाणा फॉर द ऑनगोइंग असेंबली इलेक्शन? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आपका। सुनील अरोड़ा, पंकज अग्रवाल, अशोक लवासा या फिर नवीन चावला? फटाफट आंसर करोगे, टाइम स्टार्ट है। आप सभी का आंसर करना शुरू कर दें। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना जरूरी है। करो करो आंसर करो, फटाफट करो। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, बैक टू बैक, है ना। तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका है पंकज अग्रवाल। बिल्कुल, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, पंकज अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिपक्षीय समझौते के तहत नेपाल बांग्लादेश को कितनी बिजली बेचेगा? बिल्कुल, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी विल नेपाल सेल टू बांग्लादेश अंडर द ट्रिपटी एग्रीमेंट? त्रिपक्षीय समझौते के तहत नेपाल बांग्लादेश को कितनी बिजली बेचेगा? यार अगर हम बात करें, नेपाल तो हमारा पड़ोसी देश है, 5 राज्यों की सीमा साझा करता है। कोड वर्ड है U2BSW। 5 राज्यों की सीमा साझा करता है नेपाल। U2 यूपी उत्तराखंड, B फॉर बिहार, S फॉर सिक्किम, W फॉर वेस्ट बंगाल। और हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश ढाका टका, नेपाल काठमांडू राजधानी है, रूपी इसका करेंसी है, रुपया। और बांग्लादेश की ढाका कैपिटल है और टका इसकी करेंसी है। बांग्लादेश भी 5 राज्यों की सीमा साझा करता है और इसका कोडवर्ड है WMAT। दोनों ही पड़ोसी देश हैं। W फॉर वेस्ट बंगाल, M फॉर मेघालय, A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मिजोरम। तो कितनी बिजली बेचेगा? राइट आंसर है आपका 40 मेगावाट। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 40 मेगावाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत विदेशी मुद्रा भंडार में कितना पार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है भाई, दुनिया का चौथा देश बन गया है। भारत विदेशी मुद्रा भंडार में कितना मुद्रा भंडार इसने पार किया है, और ये पार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। इंडिया हैज बिकम द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड टू क्रॉस हाउ मच इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, बताएं। 500 बिलियन डॉलर है, 600 बिलियन डॉलर, 700 या फिर 800 बिलियन डॉलर? फटाफट करो आंसर, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू करें। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर 700 बिलियन डॉलर। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। ठीक है भैया, चलिए बैक टू बैक नेक्स्ट क्वेश्चन। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत से आगे कौन से 3 देश हैं, बताने आपको। चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड, यूएस, जर्मनी, जापान। चाइना, रशिया, स्विट्जरलैंड या फिर यूएस, चाइना, जापान? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आपका। Which 3 countries are ahead of India in terms of foreign exchange reserves? बताएं, करें आंसर करें, फटाफट करें, बिना किसी देरी के आंसर करना शुरू करें भाई। सभी को करना है आंसर, मार्क्स भी काउंट करते चलिएगा, अपने मार्क्स भी आपको काउंट करते चलने हैं। चलेंगे आंसर की तरफ, तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर चाइना, जापान एंड स्विट्जरलैंड। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, चाइना, जापान एंड स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत के स्वर्ण भंडार में कितनी वृद्धि हुई है? अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट आरबीआई डेटा, हाउ मच डिड इंडियाज गोल्ड रिजर्व इंक्रीज्ड बाय? 1.2 बिलियन डॉलर, 8 मिलियन डॉलर, 2.184 बिलियन डॉलर या फिर 3.5 बिलियन डॉलर? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर की तरफ हम लोग चलेंगे। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है 2.184 बिलियन डॉलर। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति समिति के नवनियुक्त सदस्यों में से एक नहीं है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है। 3 सदस्य नियुक्त किए गए थे, आपके साथ डिटेल में डिस्कस किए थे मैंने। Who among the following is not one of the newly appointed member of the monetary policy committee? यानी वो तीनों मेंबर इसमें हैं, लेकिन एक मेंबर है जो नहीं है। वो कौन से हैं? बहुत ही सिंपल है ना। आपको ऑप्शन भी ऐसे कनेक्ट किए गए हैं। शक्तिकांत दास जी तो आरबीआई के गवर्नर हैं, तो इनको छोड़ के जितने भी मेंबर हैं ये तीनों ही क्या हुए हैं? अपॉइंट हुए हैं। राम सिंह जी, सौगत भट्टाचार्य जी और नागेश कुमार जी। राम सिंह, सौगता भट्टाचार्य जी और नागेश कुमार जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई की मौद्रिक नीति एमपीसी में कुल कितने सदस्य होते हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हाउ मेनी मेंबर्स इन टोटल मेकअप द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी? बिल्कुल ब्लर हुआ है, सही हो गया, जस्ट बताएं। 4, 6, 5, 7? करो आंसर करो, फटाफट करो, बिना किसी देरी के करते चलो भाई, फटाफट से आंसर करते चलेंगे आंसर की तरफ। देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका 6। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा 6। 3 आरबीआई के होते हैं और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हु विल बी कॉन्फर्ड विद द दादा साहब फाल्के अवार्ड एट द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड? अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, ऋषभ शेट्टी, सूरज बड़जात्या? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जिस क्वेश्चन का आंसर ना दे पाए, है ना। मिथुन चक्रवर्ती, जी हाँ, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, मिथुन चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्नड़ फिल्म कंतारा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किस अभिनेता को मिलेगा? विच एक्टर विल रिसीव द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर द कन्नड़ फिल्म कंतारा? टाइम स्टार्ट नाउ। राजकुमार राव हैं, धनुष हैं, ऋषभ शेट्टी हैं या फिर दौलकौर सलमान हैं? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करें भाई। मार्क्स जरूर काउंट करते चलिएगा, मार्क्स जरूर काउंट करिएगा। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका ऋषभ शेट्टी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक किशोर कुमार द अल्टीमेटम बायोग्राफी के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बेस्ट बुक ऑन सिनेमा? किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी? पृथ्वी धार जी हैं, अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी हैं, बोथ ए एंड बी हैं या फिर राकेश झुंझुनवाला हैं? बताओ फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है। करो फटाफट करो। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर बोथ एंड बी। पृथ्वीधार भी है और अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी भी है, दोनों ही ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? विच फिल्म विल रिसीव द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड? अट्टम,
ऊंचाई, कंचारा, पोनियन सेल्वन पार्ट फर्स्ट। फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। करो आंसर, फटाफट से करो बिना किसी देरी के। हम चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका अट्टम, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, अट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत ने द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय के रूप में मालदीव को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है? हाउ मच फाइनेंशियल सपोर्ट हैज इंडिया एक्सटेंडेड टू द मालदीव्स इन द फॉर्म ऑफ अ बायलैटरल करेंसी स्वैप? ऑप्शन है आपके 2000 करोड़, 3000 करोड़, 4000 करोड़ या फिर 1000 करोड़। फटाफट बताना है, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। आंसर करना शुरू करें। डिटेल में आपके साथ डिस्कस हुई थी ये न्यूज। भारत ने द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय के रूप में मालदीव को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है 3000 करोड़। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत और मालदीव के बीच हस्ताक्षरित मुद्रा विनिमय समझौता का मूल्य अमेरिकी डॉलर में कितना था? What was the value of the currency swap agreement signed between India and the Maldives in US dollar? $300 million, $200 million, $500 million, $400 million। फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है। बिल्कुल दोनों ही अमाउंट आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, उस टाइम पे भी मैंने आपसे बोला था और उसके बाद में भी। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है $400 मिलियन, $400 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल में पेट्रोलियम अवसंरचना विकसित करने के लिए B2B फ्रेमवर्क समझौते पर किन दो संगठनों ने हस्ताक्षर किए हैं? Which two organizations signed the B2B framework agreement to develop petroleum infrastructure in Nepal? बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन एंड भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। करेंगे आंसर फटाफट से बिना किसी देरी के। हम चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन आपके आंसर के बाद। तो राइट आंसर है डियर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन। ऑप्शन सी इज राइट, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड IOCL एंड NOC, IOCL एंड NOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समझौते के अनुसार भारत के सिलीगुड़ी से नेपाल के चराली तक बनने वाली पेट्रोलियम पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? 60 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। टाइम स्टार्ट नाउ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पेट्रोलियम पाइपलाइन दैट विल बी built from Siliguri, India to Charli, Nepal as per the agreement? बताएं, समझौते के अनुसार भारत के सिलीगुड़ी से नेपाल के चराली तक बनने वाली पेट्रोलियम पाइपलाइन की लंबाई कितनी? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर 50 किलोमीटर। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 50 किलोमीटर। भारत के सिलीगुड़ी से नेपाल के चराली तक बनने वाली पेट्रोलियम पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? 50 किलोमीटर है, पता होना चाहिए। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और नेपाल के बीच सहमत पेट्रोलियम अवसंरचना परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत क्या है? 10 बिलियन रुपी, 12 बिलियन, 15 बिलियन या फिर 18 बिलियन? What is the total estimated cost of the petroleum infrastructure project agreed upon between India and Nepal? फटाफट बताएं, 10 बिलियन, 12 बिलियन, 15 बिलियन या फिर 18 बिलियन? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर 15 बिलियन। ऑप्शन बी आपका, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 15 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है अभी हाल ही में? बताएं, हु हैज हैड देयर टर्म्स एज डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड? टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करेंगे, बताएंगे। राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर M राजेश्वर राव, M राजेश्वर राव। ऑप्शन बी इज राइट। VSHORADS का क्या मतलब है? आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था ये एब्रीविएशन डियर, आपको ध्यान होगा, आपके साथ डिस्कस किया था। बताएं क्या ऑप्शन, क्या आंसर होने वाला है? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, वर्टिकल शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, वेरिएबल शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है या फिर वेरी सिक्योर हाई एल्टीट्यूड रेंज डिफेंस सिस्टम है? करो आंसर फटाफट से। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ऑप्शन ए इज राइट, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
VSHORADS के उड़ान परीक्षण कहाँ आयोजित किए गए थे? वेयर वर द फर्स्ट टेस्ट ऑफ द VSHORADS कंडक्टेड? बेंगलुरु, पोखरण, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़। फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर इज पोखरण, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंजारा विरासत संग्रहालय कहां स्थित है? वेयर इज द बंजारा विरासत म्यूजियम लोकेटेड? मुंबई, नागपुर, वशीम या फिर पुणे? इसको इनॉग्रेट किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। चलेंगे, राइट आंसर है वशीम, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ष भारतीय वायुसेना का 92वां स्थापना दिवस कहां मनाया गया था भाई? वेयर वॉज द 92nd रेजिंग डे ऑफ द इंडियन एयरफोर्स सेलिब्रेटेड दिस ईयर? न्यू दिल्ली एयरफोर्स स्टेशन, बेंगलुरु एयरफोर्स स्टेशन, ताम्बरम एयरफोर्स स्टेशन चेन्नई या फिर अंबाला एयरफोर्स स्टेशन? बताएं, फटाफट आंसर करोगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। बिना किसी देरी के आंसर करते चले फटाफट। इस वर्ष भारतीय वायुसेना का 92वां स्थापना दिवस कहां मनाया गया? चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है ताम्बरम एयरफोर्स स्टेशन चेन्नई, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ताम्बरम एयरफोर्स स्टेशन चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ष भारतीय वायुसेना स्थापना दिवस का विषय क्या था भाई? व्हाट वाज द थीम ऑफ दिस ईयर इंडियन एयरफोर्स रेजिंग डे? रेडी, रिलायबल, रेजिलेंट, मॉडर्नाइजेशन एंड कैपेबिलिटी, सक्षम, सशक्त एंड आत्मनिर्भर, स्ट्रेंथ, सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी? बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। करो आंसर फटाफट से, बिना किसी देरी के हम चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एनरोलमेंट्स हैव सरपास्ड अंडर द अटल पेंशन योजना एज ऑफ द लेटेस्ट डेटा? नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अटल पेंशन योजना के तहत कितने नामांकन हुए? 5, 6, 7, 8? बताएं, 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़? फटाफट आंसर करोगे बिना किसी देरी के। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। करो करो फटाफट करो, बिना किसी देरी के करते चलो। ओके चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है 7 करोड़, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 7 करोड़। हाउ मेनी एनरोलमेंट्स हैव सरपास्ड अंडर द अटल पेंशन योजना एज द लेटेस्ट डेटा? 7 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू वित्त वर्ष में अटल पेंशन योजना के तहत कितने नए नामांकन दर्ज किए गए? यानी दिस ईयर कितने दर्ज किए गए भाई? मार्क्स जरूर काउंट करते चलना। हाउ मेनी न्यू एनरोलमेंट्स हैव बीन रिकॉर्डेड अंडर द अटल पेंशन योजना इन द करंट फिस्कल ईयर? बताएं, आंसर करें फटाफट, आंसर करें बिना किसी देरी के, आंसर करते चले। चले चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है 56 लाख, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 56 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन राशि क्या है भाई? बताएं, न्यूनतम से मैक्सिमम तक कितनी है? व्हाट इज द गारंटीड मिनिमम पेंशन अमाउंट प्रोवाइडेड अंडर द अटल पेंशन योजना? अटल पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन राशि क्या है? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 1000 से 5000 रुपी पर मंथ, 1000 से 5000 रुपए पर मंथ, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्विज। ओके इसी के साथ ही 25 क्वेश्चन का बंच हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट 26 क्वेश्चन के बंच की तरफ। नेक्स्ट इज 26 नंबर क्वेश्चन, विच ऐप विल कम्यूटर्स यूज टू फाइंड डिटेल ऑफ रेलेवेंट सर्विस प्रोवाइडर्स नियर देयर लोकेशन अंडर द हमसफर पॉलिसी? हमसफर नीति के तहत अपने स्थान के निकट प्रासंगिक सेवा प्रदाताओं का विवरण जानने के लिए यात्री किस ऐप का उपयोग करेंगे? हाईवे फाइंडर, राजमार्ग यात्रा, रोड सेफ्टी ऐप या फिर ट्रैवल ईज? बताएं, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी बिना किसी देरी के, करते चले आंसर। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, उससे पहले आपको आंसर करना है। टाइम स्टार्ट है आप सबका।
हम सफर नीति के तहत अपने स्थान के लिए निकट प्रासंगिक सेवाओं के प्रदाताओं के विवरण जानने के लिए यात्री किस ऐप का प्रयोग करेंगे? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका राजमार्ग यात्रा, राजमार्ग यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महाराष्ट्र में पीएम मोदी द्वारा शुरू की जाने वाली विकास परियोजनाओं का कुल मूल्य कितना है? व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दैट पीएम मोदी विल लॉन्च इन महाराष्ट्र? डिटेल में आपके साथ डिस्कस हुआ था यार। राइट आंसर की बात करें तो क्या है बताएं। टाइम स्टार्ट है। 5600 करोड़ है, 6600 करोड़, 7600 करोड़ या 8600 करोड़? चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर आपका जो यहां पर निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 7600 करोड़। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 7600 करोड़, 7600 करोड़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महाकुंभ 2025 का आदर्श वाक्य क्या है? व्हाट इज द मोटो ऑफ महाकुंभ 2025? व्हाट इज द मोटो ऑफ द महाकुंभ 2025? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, या फिर सर्व सिद्धि प्रद कुंभ, सर्व सिद्धि प्रद कुंभ, या फिर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, या फिर स्ट्रेंथ थ्रू हार्मनी? बताएं। टाइम स्टार्ट है आप सभी का। व्हाट इज द मोटो ऑफ द महाकुंभ 2025? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है सर्व सिद्धि प्रद महाकुंभ, सर्व सिद्धि प्रद कुंभ, सर्व सिद्धि प्रद कुंभ। ठीक है, ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज, 2024 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? हु वर अवॉर्डेड द 2024 नोबेल प्राइज इन मेडिसिन? बताएं। 2024 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? बताना है आपको। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए। टाइम स्टार्ट है, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, साथ बिल्कुल डिटेल में डिस्कस हुआ था डियर। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है बिल्कुल विक्टर एब्रोस, विक्टर एब्रोस एंड गैरी रुफ्किन, विक्टर एब्रोस एंड गैरी रुफ्किन, गैरी रुफ्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? हु वर अवॉर्डेड द 2024 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? टाइम स्टार्ट है आप सभी का। एल्बर्ट आइंस्टाइन है, नील्स बोर हैं, नील्स बोर हैं, या फिर जॉन एच हॉपफील्ड हैं, या फिर बताएं, फटाफट बताएं। ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है, बहुत ही आसानी से आप गेस कर सकते हो, बहुत ही आसानी से पता कर सकते हो। डिटेल में आपके साथ डिस्कस हुआ है, यहां पर कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके लिए नई हो। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है जॉन एच हॉपफील्ड एंड जोफ्री ई हिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What is the theme for World Cerebral Palsy Day 2024? विश्व सेरिब्रल पालसी दिवस 2024 का विषय क्या है? एम्ब्रेस डाइवर्सिटी, यूनिकली सीपी, ब्रेकिंग बैरियर्स, एम्पावरिंग एबिलिटीज? फटाफट बताएंगे। टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू कर देंगे। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना है यूनिकली सीपी, यूनिकली सेरिब्रल पैल्सी। ऑप्शन बी आपका राइट है। विश्व सेरिब्रल पालसी दिवस 2024 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड सेरिब्रल पालसी डे 2024? यूनिकली सीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व्ड इन होस्टिंग प्रोग्राम्स फॉर वर्ल्ड सेरिब्रल पालसी डे? विश्व सेरिब्रल पालसी दिवस के लिए कार्यक्रमों की मेजबानी करने में कौन सा संगठन शामिल है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, या फिर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज है? करेंगे आंसर फटाफट से। टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर क्या आ रहा है बताएं। तो राइट आंसर है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंकाई पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द श्रीलंकन मेंस क्रिकेट टीम? डिटेल में आपके साथ डिस्कस हुआ था, बताएं फटाफट से। कुमार संगकारा है, मेघ महिला जयवर्धने है, या फिर सनत जयसूर्या है, या फिर मुथैया मुरलीधरन है? करो आंसर करो, फटाफट करो भाई, फटाफट करते चलो सभी। टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलते हैं आंसर की तरफ। बहुत ही सिंपल सा आंसर है यहाँ पर। राइट आंसर है सनत जयसूर्या। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलियर्ड्स में सोंगहे सिंगापुर ओपन का खिताब किसने जीता? हु वॉन द सोंगहे सिंगापुर ओपन टाइटल इन बिलियर्ड्स?
जेडन ओंग, पंकज अडवाणी, रोनी और सिल्वियन, मार्क सेल्बी। करो आंसर फटाफट, टाइम स्टार्ट है आपका। हु वॉन द सोंगे सिंगापुर ओपन टाइटल इन बिलियर्ड्स? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है पंकज अडवाणी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, पंकज अडवाणी। बिलियर्ड्स में सोंगे सिंगापुर ओपन का खिताब किसने जीता है? पंकज अडवाणी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। 2024 आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कहां आयोजित किया जा रहा है? वेयर इज द 2024 आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट बीइंग हेल्ड? ऑप्शन है आपके स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क। करो आंसर फटाफट बिना किसी देरी के, बताओ क्या आंसर होने वाला है। डिटेल में डिस्कस हुई थी ये न्यूज। मार्क्स जरूर काउंट करते चलना, एक्टिव रहो, एक्टिव सभी, आंसर करते चलो फटाफट। सेशन को लाइक करो फटाफट, जिन्होंने लाइक नहीं किया है फटाफट लाइक करो भाई। लिंक को एक बार से शेयर करो, अगर शेयर नहीं किया है किसी ने तो फटाफट से लिंक को शेयर करो। तो क्या आंसर होने वाला है बताओ भाई। 2024 आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कहां आयोजित किया जा रहा है? स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क। तो राइट आंसर इज फिनलैंड। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो फिनलैंड आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है इतना? वॉइस क्लियर है? आई होप बिल्कुल वॉइस क्लियर है। चलिए ओके ओके, वॉइस क्लियर है बताइए एक बार। ओके चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट पार्ट ऑफ प्रेसिडेंट मुर्मूज अपकमिंग स्टेट विजिट? निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रपति मुर्मू की आगामी राजकीय यात्रा का हिस्सा नहीं है? बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ब्लर हो रहा है? ओके अभी सही होगा, डन। ओके क्लियर है, क्लियर है, सभी लिख रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अरे भाई सही हो जाओ। चलिए सही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट मुर्मूज अपकमिंग स्टेट विजिट? निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रपति मुर्मू की आगामी राजकीय यात्रा का हिस्सा नहीं है? भाई 3 देशों की यात्रा पे गई हुई हैं द्रौपदी मुर्मू जी, आप सभी को पता है। लास्ट संडे निकल गई थी है ना यात्रा पे। और फाइनली कौन सा कंट्री है जिसकी यात्रा नहीं है? देखो अल्जीरिया की थी, मॉरिटानिया की थी, मलावी की थी, मोरक्को की नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेटेड एनुअली? बताएं फटाफट, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। 1 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 9 अक्टूबर। टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू करेंगे। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेटेड एनुअली? करो करो आंसर करो फटाफट करो, बिना किसी देरी के करते चलो फटाफट से। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है 7 अक्टूबर। ऑप्शन सी इज राइट नाउ। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया में सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है? विच कंट्री इज द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है? इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। टाइम स्टार्ट है आप सभी का। इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर ब्राजील। करो करो फटाफट से आंसर करो बिना किसी देरी के। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है चाइना। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2024? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या है बताना है आपको। इससे पहले हाँ बिल्कुल ये हो गया डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2024? बताओ फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है। मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, मेंटल हेल्थ इन यूथ, मेंटल हेल्थ एट वर्क, मेंटल हेल्थ एट सोशल सपोर्ट। बताओ टाइम स्टार्ट है आप सभी का। करेंगे आंसर फटाफट से, क्या आंसर होने वाला है? चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ। राइट आंसर इज मेंटल हेल्थ एट वर्क। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वर द रेसिपेंट्स ऑफ द 2024 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री? बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रसायन विज्ञान में 2024 के नोबेल पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है भाई बताओ। जी हाँ 2024 के पूछे दिस ईयर केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज हमें कितना मिला? सिंगल वन मिला है। ठीक है, करो आंसर करो भाई, बताओ कौन सा ऑप्शन जाएगा। यहाँ पे सारे नेम दिए हुए। राइट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन ए आपका, डेविड बेकर, जॉन जंपर, डेमिस हस्बिस। ऑप्शन ए आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेविस हस्बिस को किस उपलब्धि के लिए 2024 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है?
क्या उपलब्धि है? व्हाट अचीवमेंट वर डेविड बेकर, जॉन जंपर एंड डेमिस हस्बिस अवॉर्डेड द 2024 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री? Discovery of microRNA, discovery of microRNA, advancements in artificial intelligence, breakthrough in predicting and designing the structure of proteins, invention of a new chemical element. बताएं, टाइम स्टार्ट नाउ। करे आंसर करे, फटाफट से करे बिना किसी देरी के। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो यहां पर राइट आंसर है डियर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ब्रेक थ्रोज इन प्रिडिक्टिंग एंड डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? इन विच सिटी इज उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल बीइंग हेल्ड इन मध्य प्रदेश? भोपाल, इंदौर, मैहर, जबलपुर। बताओ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, करो आंसर फटाफट से बिना किसी देरी के। चलेंगे आंसर की तरफ, मार्क्स जरूर काउंट करते चले। राइट आंसर है मैहर, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस विश्व स्तर पर किस तिथि को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज वर्ल्ड हैबिटेट डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली? 5th of October, 7th October, 10th October, 1st of October। टाइम स्टार्ट नाउ। बताओ फटाफट आंसर, बताओ फटाफट से क्या आंसर होने वाला है, बताइए। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है 7th of October, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 7th of October। विश्व पर्यावरण दिवस विश्व स्तर पर किस तिथि को मनाया जाता है? 7th of October। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम फॉर द वर्ल्ड हैबिटेट डे 2024? बताएं, टाइम स्टार्ट नाउ। बिल्डिंग सेफ communities, improving urban housing, engaging youth to create a better urban future, housing for all। करें आंसर फटाफट से। बिल्कुल हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। बताएं क्या आंसर होने वाला है। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है engaging youth to create a better urban future, engaging youth to create a better urban future, engaging youth to create a better urban future, है ना, engaging youth to create a better urban future। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था? When was World Habitat Day first celebrated? When was World Habitat Day first celebrated? 1980, 1990, 1985, 1975। करेंगे आंसर फटाफट, चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। चलेंगे आंसर की तरफ, चलिए। राइट आंसर निकल कर आ रहा है 1985, वो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी या फिर वर्ल्ड बैंक? टाइम स्टार्ट है, आंसर करें भाई, फटाफट से आंसर करेंगे। Which organization designated the first Monday of October for the observance of वर्ल्ड हैबिटेट डे? किस संगठन ने अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया? तो राइट आंसर है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएनजीए। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने युवा संगम के 5वें चरण के लिए पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है? विच मिनिस्ट्री लॉन्च द रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर द 5th फेज ऑफ युवा संगम? किस मंत्रालय ने युवा संगम के 5वें चरण के लिए पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है? बताओ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलेंगे आंसर की तरफ। किस मंत्रालय ने युवा संगम के 5वें चरण के लिए पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया? विच मिनिस्ट्री लॉन्च द रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर द 5th फेज ऑफ युवा संगम? राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा संगम कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कौन सा आयु वर्ग पात्र है? व्हाट इज द एज ग्रुप एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द युवा संगम प्रोग्राम?
What is the age group eligible? What is the age group eligible to participate in the युवा संगम प्रोग्राम? 15 से 25 साल, 18 से 30 साल, 20 से 35, 16 से 28. ब्लर हो रहा है, ओके अभी सही होगा, जस्ट सही हो गया, चलो डन। टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे भाई। What is the age group eligible to participate in the युवा संगम प्रोग्राम? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका 80 to 30 है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाने में भारत और आसियान के बीच सहयोग के लिए किन क्षेत्रों पर जोर दिया गया है? बताएं कौन से क्षेत्र हैं, कौन सी फील्ड्स हैं? व्हाट सेक्टर वर एम्फेसाइज्ड फॉर कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड आसियान इन लीवरेजिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर? बताएं, टाइम स्टार्ट है आपका। एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट एक्शन, डिफेंस, ट्रेड, स्पोर्ट्स, टूरिज्म, फाइनेंस, टूरिज्म, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, लेबर एंड ट्रेड। चलेंगे आंसर की तरफ, करो फटाफट करो, आंसर करो भाई फटाफट से, बिना किसी देरी के हम चलें आंसर की तरफ। राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज राइट। एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट एक्शन। एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केंद्र ने किस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय द सेंटर? बताएं, टाइम स्टार्ट है आपका। बिल्कुल, ऑप्शन आपके हैं अलकायदा, हिजाब उत तहरीर, ISIS, बोको हराम। चलेंगे आंसर की तरफ, करो आंसर करो, मार्क्स जरूर काउंट करते चलना भाई, आंसर करते चलो फटाफट से बिना किसी देरी के। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर हिज्ब उत तहरीर, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज्ब उत तहरीर को किस अधिनियम के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया? विच एक्ट हैज हिजाब उत तहरीर बीन डिक्लेयर्ड अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? टाइम स्टार्ट है, आंसर करें फटाफट से बिना किसी देरी के, बताएं क्या आंसर होने वाला है। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना जरूरी है। राइट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, इसी के साथ ही 26 क्वेश्चन का बंच जो है ये हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। 51 क्वेश्चन कंप्लीटेड। हम लोग आगे 26 बचे हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे रिया, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज अपने 52nd नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका 52nd नंबर क्वेश्चन। 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? हु वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2024? फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करना शुरू करेंगे। हु वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2024? 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन है आपके हारुकी मुराकामी, हैंग कैंग, सलमान रश्दी या फिर मार्गरेट एटवुड। फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आपका, फटाफट करो 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 फटाफट करो। ओके, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल राइट आंसर्स आने शुरू हो चुके हैं, आ चुके हैं। 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो राइट आंसर है यहां पर हैंग कैंग। ओके, बिल्कुल वेरी गुड, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, हैंग कैंग, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 53rd नंबर क्वेश्चन है, हैंग कैंग ने किस तरह के लेखन के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है? हैंग कैंग वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर व्हाट टाइप ऑफ राइटिंग? साइंस फिक्शन है, हिस्टोरिकल फिक्शन है, इंटेंस पोएटिक प्रोज है या फिर फिलोसॉफिकल एसेज है? फिलोसॉफिकल एसे है, बताएं, करो आंसर करो फटाफट करो, बिना किसी देरी के करो। राइट आंसर है आपका
intense poetic prose, intense poetic prose. Option C is right. Option C is right. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 2024 के नोबेल साहित्य पुरस्कार का विजेता हांगकांग किस राष्ट्रीयता से है? Which nationality does the 2024 Nobel Literature laureate Han Kang belong to? टाइम स्टार्ट है, आंसर करें। जापानीज, चाइनीज, साउथ कोरियन, वियतनामीज, बताएं। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना बहुत जरूरी है। राइट आंसर इज साउथ कोरियन। ऑप्शन सी इज राइट, साउथ कोरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाबार्ड सर्वेक्षण के अनुसार 2016-17 और 20-21 के बीच ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? What percentage did the average monthly income of rural households increase between 2016-17 and 2021-22? तो फटाफट बताएं क्या आंसर होने वाला है। What percentage does the average monthly income of rural households increase between 16-17 and 2021-22 according to the NABARD survey? चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। राइट आंसर है यहां पर 57%। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 57%। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024? 1 अक्टूबर 2024 से भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अर्नब कुमार चौधरी हैं, अविरल जैन हैं, या फिर शक्तिकांत दास या रघुराम राजन है? चलेंगे आंसर की तरफ, बताएं फटाफट क्या आंसर होने वाला है। करो करो आंसर करो, फटाफट से करो बिना किसी देरी के। राइट आंसर इज अविरल जैन। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, अविरल जैन। 1 अक्टूबर 2024 से भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अविरल जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अविरल जैन के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में और किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है रघुराम राजन, शक्तिकांत दास, अर्नब कुमार चौधरी या फिर उर्जित पटेल। टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू करें। तो चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका अर्नब कुमार चौधरी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संगठन ने अन्न दर्पण पहल शुरू की? विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द अन्न दर्पण? किस संगठन ने अन्न दर्पण पहल शुरू की है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट? बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द अन्न दर्पण इनिशिएटिव? मार्क्स काउंट करते चलना भाई, बताते चलना, सभी फटाफट आंसर करते चलो, बिल्कुल बैक टू बैक। संडे का सेशन इसीलिए होता है जिससे आप पूरे वीक को रिवाइज कर सके और देख सके कि आप कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हो। राइट आंसर है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में कहां भाग ले रहे हैं? कहां भाग लिया था, बताएं। वेयर इज द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंडिंग द 19th ईस्ट एशिया समिट? टाइम स्टार्ट है, आंसर करें। थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, वियंतियाने, लाओपीडिया लाओस के या फिलीपींस के मनीला में? बहुत ही डिटेल, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप डेली सेशन में रहते हैं तो आप सारे क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे मैक्सिमम। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है वियंतियाने, लाओस, लाओस के वियंतियाने में। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कितना कर हस्तांतरण जारी किया है? हाउ मच टैक्स डिवॉल्यूशन डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज टू स्टेट गवर्नमेंट? केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कितना कर हस्तांतरण जारी किया? 1.25 लाख करोड़ रुपी, 1.78 लाख करोड़ रुपी,
2.5 लाख करोड़ रुपी या 1 लाख करोड़ रुपी? बताएं, फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। करो करो आंसर करो भाई, चले आंसर की तरफ। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है 1.78 लाख करोड़ रुपी। ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को कर हस्तांतरण की सबसे बड़ी राशि प्राप्त हुई है? विच स्टेट रिसीव्ड द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ टैक्स डिवॉल्यूशन? किस राज्य को कर हस्तांतरण की सबसे बड़ी राशि प्राप्ति हुई है? मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। विच स्टेट रिसीव्ड द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ टैक्स डिवॉल्यूशन? Which state received the largest amount of tax devolution? किस राज्य को कर हस्तांतरण की सबसे बड़ी राशि प्राप्त हुई? मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। करेंगे आंसर फटाफट से बिना किसी देरी के, हम लोग चलेंगे राइट आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। किस राज्य को कर हस्तांतरण की सबसे बड़ी राशि प्राप्ति हुई है? उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल के फूलपति समारोह किससे संबंधित है? व्हाट इज द फूलपति सेरेमनी इन नेपाल एसोसिएटेड विद? नेपाल में फूलपति समारोह किससे संबंधित है? हार्वेस्ट फेस्टिवल है, द 7th डे ऑफ दाशिन है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन है, एंड ऑफ द मॉनसून सीजन है? बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। करो आंसर करो, फटाफट से करो बिना किसी देरी के। ओके फटाफट आंसर करते चलेंगे। राइट आंसर है आपका द 7th डे ऑफ दाशिन। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, द 7th डे ऑफ दाशिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2025-27 के कार्यकाल के लिए मानवाधिकार परिषद के लिए कितने देशों को चुना गया है? हाउ मेनी कंट्रीज वर इलेक्टेड टू द ह्यूमन राइट काउंसिल बाय द यूएन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फॉर द 2025 एंड 27 टर्म्स? बनाएं, ऑप्शन है आपके 10, 18, 20, 25। करो आंसर करो फटाफट से बताओ। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2025-27 के कार्यकाल के लिए मानवाधिकार परिषद के लिए कितने देशों को चुना गया है? राइट आंसर है आपका 18। ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार परिषद के नवनिर्वाचित सदस्य कितने वर्षों तक सेवा करेंगे? हाउ मेनी इयर्स विल द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द ह्यूमन राइट काउंसिल सर्व? मानवाधिकार परिषद के नवनिर्वाचित सदस्य कितने वर्षों तक सेवा करेंगे? ऑप्शन है आपके 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। टाइम स्टार्ट नाउ। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है 3 इयर्स। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025-27 के कार्यकाल के लिए मानवाधिकार परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों में से एक नहीं है? बेनिन है, बोलीविया है, कतर है, जापान है? फटाफट बताओ। Which of the following countries is not one of the newly elected member of the Human Rights Council for the 2025 and 27 term? करो आंसर करो फटाफट, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। आंसर करते चलेंगे, मार्क्स काउंट करते चलेंगे। ओके वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे करते चलिए। राइट आंसर इज जापान। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की अंतर सरकारी संस्था मानवाधिकार परिषद कहां स्थित है? वेयर इज द ह्यूमन राइट काउंसिल एंड इंटर गवर्नमेंटल बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस बेस्ड? बनाएं, टाइम स्टार्ट है आपका। न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस, ब्रसेल्स? चलेंगे आंसर की तरफ। तो फटाफट चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है जेनेवा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद में सदुल्ला बथुकम्मा समारोह कहां आयोजित किया गया था? वेयर वर द सदुल्ला बथुकम्मा सेलिब्रेशंस हेल्ड इन हैदराबाद? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चार मीनार है, गोलकोंडा फोर्ट है, हुसैन सागर है, या फिर रामोजी फिल्म सिटी है? फटाफट बताएं, फटाफट से आंसर करेंगे।
ओके क्या बात है, वेरी गुड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल वेरी गुड, आप सभी कमेंट बॉक्स में राइट आंसर कर रहे हैं। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। हुसैन सागर, ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी इज राइट, हुसैन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीयू की 149वीं सभा में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन कर रहा है भाई? हु इज लीडिंग द इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू द 149th असेंबली ऑफ द आईपीयू? टाइम स्टार्ट है, बताएं। राज्यसभा चेयरमैन, लोकसभा स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या फिर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? करो आंसर करो फटाफट, चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर संसदीय संघ में कितने सदस्य संसद सदस्य हैं? हाउ मेनी मेंबर्स पार्लियामेंट डज द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन हैव? टाइम स्टार्ट है। 150, 180, 200, 170? करेंगे आंसर। राइट आंसर है डियर 180। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से आंसर करेंगे भाई। व्हाट इज द रिसेंट स्टेटस अवार्ड टू हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बाय द गवर्नमेंट? सरकार द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हाल ही में क्या दर्जा दिया गया है? कौन सा दर्जा दिया गया भाई? नवरत्ना, मिनी रत्ना, महारत्ना या महात्मा? महात्मा नहीं है, वो तो ऐसे ही ऑप्शन बन गया बस, है ना। इररिलेवेंट ऑप्शन है, रिलेवेंट ऑप्शन है। नवरत्ना, मिनी रत्ना, महारत्ना? बताएं। टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करेंगे फटाफट से, बिना किसी देरी के। फटाफट करते चलो आंसर, करते चलो भाई। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर देखते हैं क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है महारत्ना। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, HAL, बिल्कुल। हाउ मेनी महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर देयर आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ HAL? HAL के शामिल होने के बाद कितने महारत्ना केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है? CPSE 13, 14, 15, 16? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। हाउ मेनी महारत्ना Central public sector enterprises are there after the inclusion of HAL? चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर निकल कर आ रहा है 14। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 14। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023-24 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का वार्षिक कारोबार कितना था? व्हाट वाज द एनुअल टर्नओवर ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन 2023 एंड 24? 25,000 करोड़ रुपए या 28,162 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए या फिर 35,000 करोड़ रुपए? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करना शुरू करेंगे। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना चाहिए। तो यहां पर आपका राइट आंसर निकल कर आ रहा है भाई 28,162 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी इज राइट, 28,162 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग के तहत आंध्र प्रदेश को जारी किए गए संयुक्त अनुदान की कुल राशि कितनी है? What is the total amount of United grants released to Andhra Pradesh under the 15th Finance Commission? 15वें वित्त आयोग के तहत आंध्र प्रदेश को जारी किए गए संयुक्त अनुदान की कुल राशि कितनी है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, 296 करोड़ रुपए, 396 करोड़ रुपए, 507 करोड़ रुपए या फिर 593 करोड़ रुपए? करो करो आंसर करो, फटाफट करो, बिना किसी देरी के करो। मार्क्स जरूर काउंट करते चलिएगा। सेशन लाइक करते चलिए अगर अभी तक नहीं किया है भैया। सेशन लाइक करो फटाफट सभी। जिन्होंने कर दिया है बहुत ही अच्छी बात है, थैंक यू। जिन्होंने नहीं किया है फटाफट से करो, सेशन को शेयर भी किया करो। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है डियर 369 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग से किस राज्य को लगभग 761 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है? विच स्टेट रिसीव्ड क्लोज टू 761 करोड़ रुपए इज टाइड ग्रांट्स फ्रॉम द 15th फाइनेंस कमीशन? 15वें वित्त आयोग से किस राज्य को लगभग 761 करोड़ रुपए का अनुदान मिला? बताएं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान? टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर करो, बिना किसी देरी के करते चलो फटाफट से। करो करो फटाफट करो फटाफट। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है राजस्थान। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा भजनलाल शर्मा जी। ऑप्शन डी, राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठी भाषा भवन का उद्घाटन कहां किया गया? वेयर वॉज द मराठी भाषा भवन इनॉग्रेटेड? टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे। मुंबई, पुणे, नवी मुंबई, थाने? चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। तो यहां पर राइट आंसर निकल कर आ रहा है भाई नवी मुंबई। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ऑब्जर्व्ड? 1 सितंबर,
13th अक्टूबर, 5th ऑफ नवंबर, 22nd ऑफ दिसंबर। चलेंगे आंसर की तरफ, टाइम स्टार्ट नाउ। करो करो आंसर करो फटाफट बिना किसी देरी के। चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है 13th ऑफ अक्टूबर, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ब्लर हो रहा है, ठीक है, अभी रुकिए सही हो जाएगा बिल्कुल। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर डाइजेस्टर रिस्क रिडक्शन ऑब्जर्व? 13th ऑफ अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम फॉर द इंटरनेशनल डे फॉर डाइजेस्टर रिस्क रिडक्शन दिस ईयर? इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस की थीम क्या है? बिल्डिंग रेजिलेंट कम्युनिटीज, empowering the next generation for a resilient future, strengthening disaster management system, enhancing global cooperation। बताएं फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है। करो करो आंसर करो। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका empowering the next generation for a resilient future, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके क्या बात है, 26 क्वेश्चन हमने इसी के साथ क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं डियर। तो 77 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, क्या बात है, वेरी गुड। तो बिल्कुल मार्क्स काउंट करिए, मेन कमेंट बॉक्स में मार्क्स जरूर से जरूर बताइएगा। आप सभी को मार्क्स बताने हैं, है ना, कितने मार्क्स आपने गेन किए बिल्कुल आपको बताने हैं। तो चलिए इसी के साथ हम एंट्री करते हैं फ्लैशबैक की तरफ। देखते हैं आज का फ्लैशबैक क्या होने वाला है। दैट इज फ्लैशबैक संडे में आपका स्वागत है डियर। हम बात करें तो बिल्कुल पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स पीएम गति शक्ति के नेशनल मास्टर प्लान के पूरे कंप्लीट हुए। नेक्स्ट हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में पीएम गति शक्ति अनुभूति केंद्र का क्या किया था, दौरा किया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट पीएम गति शक्ति अनुभूति केंद्र एट भारत मंडपम। अंतर संसदीय संघ की 149वीं बैठक जिनेवा में शुरू हुई। 149th असेंबली ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन टू बिगिन टुडे इन जिनेवा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 14वीं महारत्नम सीपीईसी बनी है, सीपीएसई बनी है, 14वीं महारत्नम ध्यान रखना है। केंद्र ने आंध्र प्रदेश और राजस्थान में ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वें वित्तीय आयोग के अनुदान की पहली किस्त क्या की है, जारी की है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है 13th ऑफ अक्टूबर को। ये न्यूज आपकी बिल्कुल इंपॉर्टेंट डेज में कैटेगराइज थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में मराठी भाषा भवन के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया है। स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने लॉन्च किया ई माइग्रेट पोर्टल मोबाइल ऐप टू इंश्योर सेफ ऑब्जर्व ट्रेवल। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर टू विजिट इस्लामाबाद फॉर एससीओ समिट के लिए विजिट करेंगे, आपके साथ डिस्कस हुआ था। भारत और कोलंबिया ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें, भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को वापस बुलाया। ट्रूडो सरकार ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफलता का हवाला दिया है। केंद्र ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटाया। उमर अब्दुल्ला ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने 15,710 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 नई जोड़ परियोजनाओं को मंजूरी दी है। श्रीलंका स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में श्रीमंत शंकर देव की 576वीं जयंती मनाई गई है। श्रीलंका में गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी से सेपरेट होता है श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे, और कोलंबो यहाँ की कैपिटल है। हम बात करें 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार की, इसमें उड़ीसा ने जीता सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब। दूसरे नंबर पे रहा है कौन, बताएं? पहले नंबर पे रहा है उड़ीसा, तीसरे नंबर पे रहा है कौन, दूसरे और तीसरे नंबर पे? तो बिल्कुल फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था। तीसरे नंबर पे आपके 2 स्टेट रहे, एक यूनियन टेरिटरी है और एक आपका राज्य है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट न्यूज है आपकी 3 शेयर नोबेल इकोनॉमिक्स का जो नोबेल है 3 पर्सन ने शेयर किया है ना, फॉर स्टडीज फॉर हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्टेड प्रॉस्पेरिटी। प्रसिद्ध नेता अतुल परचुरे जी का 57 वर्ष की आयु में क्या हुआ, निधन हुआ, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था डियर। नेक्स्ट हम बात करें, फ्लैशबैक संडे चल रहा है और हम बात करें गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस से नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का आह्वान किया है। 15th ऑफ अक्टूबर 2024 की बात हो रही है। ऑडिटोरियम है कौन सा, एक बार देख लेते हैं। BN मलिक ऑडिटोरियम न्यू दिल्ली में फाइनली ये रहा है आपका कार्यक्रम।
नेशन पे कर रहा है, ट्रिब्यूट कर रहा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ऑन उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर। 15 अक्टूबर 1931 इनका जन्म है और फाइनली डेथ जो हुई है वो 27 जुलाई 2015 को हुई है। ये हम सभी यूथ के आइकन हैं जिन्होंने हमें सपने देखना सिखाया, सपने का असली मतलब बताया कि सपने वो नहीं जो हमें सोते हुए आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो चलिए इसी के साथ ही नेक्स्ट है ट्रिब्यूट के बाद इंडिया कोलंबिया साइन एमओयू फॉर एवी प्रोडक्शन, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत अमेरिका के बीच 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की खरीद का समझौता हुआ है। इंडिया यूएस डील टू प्रोक्योरमेंट ऑफ 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स। परमेश शिवमणि ने भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। परमेश शिवमणि नाम ध्यान रखना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी मॉरिटानिया पहुंची, उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। नीति आयोग ने ऑर्गेनाइज किया 2 डे इंटरनेशनल मेथेनॉल सेमिनार एंड एक्सपो। मेथेनॉल सेमिनार एंड एक्सपो का आयोजन हुआ है। 3 नवंबर से 7वां अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा सत्र आयोजित किया जाएगा। 7th इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली सेशन टू बी हेल्ड फ्रॉम 3rd November। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन टू embark on 2-nation visit to Mexico and USA for economic engagements। नेक्स्ट हम बात करें तो मणिपुर सेट टू सेलिब्रेट मेरा हाउ चोंगबा। मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है मणिपुर में। मणिपुर की राजधानी की बात करें तो इंफॉल है। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज रही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। नेक्स्ट हम चले तो नेक्स्ट इज भाजपा नेता नायाब सिंह कल हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नासा ने बृहस्पति के चंद्रमा की जांच के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है। नासा लॉन्च यूरोपा क्लिपर टू एग्जामिन जुपिटर्स मून। फ्लैशबैक संडे चल रहा है डियर, बिल्कुल। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अरोहा 2024 सम्मेलन का उद्घाटन किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है 50th नंबर के। नेक्स्ट हम बात करें यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने अनवेल किया इंडिया फर्स्ट सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर लॉन्च किया है थिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। नेक्स्ट बात करें सिंगापुर में पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता आयोजित की गई। ओवर 446 बटरफ्लाई स्पेसीज स्पॉटेड एट काजीरंगा नेशनल पार्क, सेकंड हाईएस्ट इन इंडिया। पहला कौन है? नमदाफा नेशनल पार्क। एस जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा के दौरान उन्होंने श्री शरीफ से एससीओ नेताओं के लिए आधिकारिक रात्रि भोज में हाथ मिलाया और एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार किया। 75th इंटरनेशनल एरोनॉटिकल कांग्रेस बीइंग इन मिलान विद फोकस ऑन रिस्पॉन्सिबल स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी। Ericsson wins multi-billion dollar 5G equipment contract from Bharti Airtel। आरबीआई ने टाटा कैपिटल और टाटा मोटर्स फाइनेंस के विलय को क्या दी है? मंजूरी दी है। आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुई थी ये न्यूज। सरकार और मेटा ने ऑनलाइन घोटालों से निपटने के लिए घोटालों से बचाओ अभियान क्या किया है? शुरू किया है। गवर्नमेंट एंड मेटा लॉन्च स्कैम से बचाओ कैंपेन टू कॉम्बैट ऑनलाइन स्कैम्स। फर्स्ट एवर कोल गैलरी इनॉग्रेटेड एट नेशनल साइंस सेंटर इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में पहली बार कोयला गैलरी का उद्घाटन किया गया। आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुई थी ये न्यूज। कल ही ये न्यूज हमने डिस्कस की थी आपके साथ। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 58वें IHGF मेले का उद्घाटन किया गया। ये भी आपका इनॉग्रेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात करें इंडिया AI मिशन ने सुरक्षित और विश्वसनीय AI स्तंभ के तहत 8 जिम्मेदार AI परियोजनाओं का चयन किया है। केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देवलाली और दानापुर के बीच नई स्पेशल ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। IRFC ने अपॉइंट किया मनोज कुमार दुबे जी को एज अ CEO एंड MD। इनको अपॉइंट किया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ISSF विश्व कप फाइनल विवान कपूर ने ट्रैक स्पर्धा में रजत पदक जीता है। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल विवान कपूर विन सिल्वर इन ट्रैप इवेंट। KKFI अनवेल्स लोगो एंड टैगलाइन फॉर फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप। KKFI ने पहली बार होने वाले खो खो विश्व कप के लिए लोगो और टैगलाइन का अनावरण किया। छत्तीसगढ़ 27th ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट बिगन इन रायपुर। छत्तीसगढ़ रायपुर में 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता क्या हुई है? शुरू हुई है। दिग्गज अभिनेता देवराज रॉय का कोलकाता में 69 वर्ष की आयु में क्या हुआ है? निधन हुआ है। वेटरन एक्टर देवराज रॉय पास्ड अवे एट 69 इन कोलकाता। तो ये डियर हमारा था फ्लैशबैक संडे का पार्ट। पूरा का पूरा वीक हमने देखा। पीडीएफ कैसे मिलेगी? पीडीएफ के लिए डियर आप सभी को पता है टेलीग्राम पे आप ऐड हो जाएंगे तो वहां से आप पीडीएफ ले सकते हो। टेलीग्राम पे ऐड होने के लिए आप नेम सर्च करोगे, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा।
नेम सर्च करोगे आयुष अग्निहोत्री टेलीग्राम पे, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लोगे। यहां से अगर नहीं मिलता है तो आप एड्रेस है EM थिंक टैंक विदाउट एनी स्पेस आप टाइप करेंगे तो डायरेक्टली आप टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे। वहां पे PDF शेयर हो जाती है, वहां से आपको मिल जाएगी। देन इसके अलावा आप डाउनलोड भी करना चाहते हैं तो यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। टाइटल के नीचे डिस्क्रिप्शन में मोर दिया है एंड अगेन मोर दिया है। देन आप पहुंचेंगे डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड PDF के आगे लिंक लगा है, इस लिंक पे टच करेंगे, एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको डेट मिल जाएगी, डेट के आगे जाएंगे, टाइटल डिस्क्रिप्शन है, इस पे टच करेंगे, PDF डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ऊपर से स्क्रॉल करके आप PDF ले सकते हैं। तो इस तरह से आप PDF ले सकते हैं। ये हमारा आज का वीकली सेशन था। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो सेशन को लाइक करो, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपने मार्क्स जरूर काउंट करके बताइएगा, मार्क्स बताना मत भूलिएगा, है ना। सभी को अपने अपने मार्क्स बताने, कितने मार्क्स आपने गेन किए हैं। अगर आपने सेशन लाइव नहीं किया है कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग किया है तब भी आपको अपने मार्क्स बताने हैं, तो मार्क्स जरूर बताइएगा। मंडे के सेशन में हम आपके मार्क्स आपके साथ शेयर करेंगे। संडे का दिन है, एनालिसिस और ऑब्जर्व करने का दिन होता है कि पिछले इस वीक में हमने क्या सीखा, और जो भी कुछ सीखा है वो ठीक है, अच्छा है। आगे के लिए हमें क्या प्लान करना है आने वाले अपकमिंग वीक में, तो बिल्कुल जरूर प्लान बनाए, डिसाइड करें। दो तरह के लोग होते हैं, थिंकिंग विद एक्शन और एक होते हैं थिंकिंग विदाउट एक्शन। सोचते बहुत कुछ है लेकिन एक्शन नहीं लेते, और एक होते हैं सोचकर एक्शन लेते हैं, एक होते हैं बिना सोचे एक्शन लेते हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो समझिए इस चीज को, प्लान करिए, ऑब्जर्व करिए, एनालिसिस करिए और आगे बढ़िए। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल फिर सुबह 7 बजे वीकली सेशन। आई होप आपने पसंद किया होगा, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।